हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक्विक ऑनलाइन। तो आज हम अपने अगले इनबॉर्न एरर ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। पिछली बार हमने फिनाइल कीटोन यूरिया को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम टायरोसिनेमिया और एल कैप्टोन यूरिया को बहुत ही विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टायरोसिनेमिया की बात करते हैं। पहले एक जनरल ओवरव्यू कर लेते हैं कि पूरा जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है उसके मेटाबॉलिज्म में क्या क्या होता है और किस एंजाइम के ब्लॉकेज से ये टायरोसिनेमिया होता है। ठीक है, देखो ये फिनाइल एलिन आया था, उसके बाद ये टायरोसिन और फर्दर ये पूरी एक सीरीज हुई रिएक्शन की और बाद में ये फ्यूमरेट और एसीटो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। एसीटो एसीटेट ये कीटोन बॉडी है और ये बाद में फैट के फॉर्मेशन में काम आएगा और ये फ्यूमरेट ये आगे चला जाएगा क्रैब साइकिल में। ठीक है, ये सब हमने पहले देख लिया था। क्लासिकल फिनाइल कीटोन यूरिया क्लासिक और एटिपिकल, इसके बारे में भी हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ये टायरोसिनेमिया टाइप सेकेंड, नियोनेटल, एल कैप्टोन यूरिया और ये टाइप 1 टायरोसिनेमिया। ठीक है, तो ये एंजाइम के ब्लॉकेज हैं, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये जनरल ओवरव्यू है। अब टायरोसिनेमिया का देखते हैं। ये जनरली 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब सबसे पहले देखते हैं इनमें हमको देखना क्या है। तो सबसे पहले तो इनका एक कॉमन नेम है, उस कॉमन नेम को हमको याद रखना है। ठीक है, किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से हुआ है वो, उनके क्लिनिकल फीचर और उनका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब हमको देखना है। ये दोनों टायरोसिनेमिया और एल्कप्टोनुरिया हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया होगा वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो जो टाइप 1 टायरोसिनेमिया है इसको हेपेटोरीनल टायरोसिनेमिया और टायरोसिनोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है नाम, हेपेटोरीनल टायरोसिनेमिया और टायरोसिनोसिस। अब ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ये होता है फ्यूमेरिल एसिटो एसीटेट हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करवाता था, देखो ज़रा, ये एंजाइम है फ्यूमेरिल एसिटो एसीटेट हाइड्रोलेज। अब ये एंजाइम फ्यूमेरिल एसिटो एसीटेट को कन्वर्ट करता था फ्यूमरेट में और एसिटो एसीटेट में। ठीक है, अब ये उसमें जब कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो टायरोसिन और टायरोसिन के मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशन होने लगेगा। अब उनका डिपोजिशन जो होगा, डिपोजिशन होगा टायरोसिन का उसके मेटाबोलाइट का, तो उससे क्या होगा, ये लिवर को फेलियर कराएंगे और किडनी डिसफंक्शन। अब देखो, लिवर फेलियर और किडनी डिसफंक्शन इन्हीं के फीचर से ही इनका ये नाम जुड़ा हुआ है। देखो, हिपेटो रीनल, हिपेटो मतलब लिवर और रीनल मतलब किडनी, तो इनके जो क्लिनिकल फीचर हैं वो ये हैं। ठीक है, लिवर फेलियर और किडनी डिसफंक्शन। अगर यही इन्फेंट में होता है तो क्या होगा, उनमें डायरिया होगा, वोमिटिंग होगी और ये याद रखने वाली बात है, जो बॉडी फ्लूइड्स का ऑर्डर होगा वो होगा केविज लाइक। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, केविज लाइक बॉडी फ्लूइड ऑर्डर होता है इनका। ठीक, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं है, बस आपको टायरोसिन और फिनाइल एलिनिन की लो डाइट देनी है पेशेंट को। बस ये आपको कोशिश करनी है कि कम से कम दिया जाए टायरोसिन और फिनाइल एलिनिन। ठीक है, क्योंकि पहले से इनका डिपोजिशन हो रहा है और आप इनको ज़्यादा दोगे डाइट में तो और इनका और ज़्यादा डिपोजिशन होगा। ठीक है, अब है टाइप 2। टाइप 2 इसको बोला जाता है रिचनर हेनहर्ट सिंड्रोम और ओक्यूलोक्यूटेनियस टायरोसिनेमिया। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखने हैं, रिचनर हेनहर्ट सिंड्रोम और ओक्यूलोक्यूटेनियस टायरोसिनेमिया। अब ये किसकी डेफिशिएंसी से है? ये है टायरोसिन ट्रांस एमिनेज। ठीक है, टायरोसिन ट्रांस एमिनेज, ये टायरोसिन को, ये है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट में कन्वर्ट करता था ये टायरोसिन ट्रांस एमिनेज। ये देखो टाइप 2। ठीक है, टायरोसिनेमिया टाइप 2 कोज कराता है ये। ठीक, ये एंजाइम का नाम याद रखना है। अब वही चीज़ है, अब ये उसको मेटाबोलाइज नहीं करवा पाएगा तो टायरोसिन है उसके एक्टिव मेटाबोलाइट का डिपोजिशन होगा, उनका एक्यूमुलेशन होगा और उसके एक्यूमुलेशन से क्या होता है, लीजन होने लगते हैं आई में और स्किन में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, याद रखना है आपको। ठीक है, आई में और स्किन में। अब देखो ज़रा, यहाँ देखो पिछले वाले में हमने देखा था कि इसका नाम था हिपेटोरीनल, तो उसके फीचर थे लिवर में और किडनी में। ठीक है, ऐसे ही देखो इसका नाम है ओक्यूलोक्यूटेनियस, तो इसके जो फीचर देखेंगे वो आई में और स्किन में, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसका भी ट्रीटमेंट सेम ही है, आपको टायरोसिन और फिनाइल एलिनिन की लो डाइट देनी है, ज़्यादा दोगे तो फिर से वो एक्यूमुलेट होने लगेगा क्योंकि ऑलरेडी ये एक्यूमुलेटेड है। अब टाइप 3, ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नियोनेटल टायरोसिनेमिया भी कहते हैं, मोस्टली ये इसी नाम से क्वेश्चन आता है, नियोनेटल टायरोसिनेमिया। ये किसकी डेफिशिएंसी से है? तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरूवेट हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये इसकी उससे होता है डेफिशिएंसी से। ठीक है, ये एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी से होगा ये। इसके बाद ये होमोजेंटिसेट में कन्वर्ट होता था। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये पहली बात तो होता क्यों है। ठीक है,
अब कई बार ऐसा होता है कि जो डिलीवरी होती है वो राइट टाइम पे तो हो रही है, बट जो लिवर है वो मेचर नहीं हो पाया ढंग से। अब इस एंजाइम का जो सिक्रेशन है वो लिवर की सेल से ही होता है, ठीक है। अब लिवर मेच्योर नहीं हुआ तो ये एंजाइम भी सीक्रेट नहीं हो पाएगा, तो इसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो वो कॉम्प्लिकेशन हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी ही प्री मेचर हो जाती है। जब डिलीवरी ही प्री मेचर है तो ऑलरेडी लिवर तो इमेचर रहेगा ही रहेगा, तो भी उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब ये याद रखने वाली बात है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नियोनेटल टायरोसिनेमिया में जो होता है ये कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है इस एंजाइम की, ये कंप्लीटली डेफिशिएंट रहता है, ठीक है। अगर ये पार्शियली डेफिशिएंट हो ना तो इसको बोलते हैं हॉकिंसन यूरिया। नाम याद रखना, हॉकिंसन यूरिया है ये, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में आप गलती मत कर देना, ठीक है। हॉकिंसन यूरिया होता है पार्शियल डेफिशिएंसी और इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है जो बॉडी और फ्लूइड ऑर्डर रहेगा वो स्विमिंग पूल लाइक रहता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, पार्शियल डेफिशिएंसी होगी तो हॉकिंसन यूरिया, और बॉडी ऑर्डर का जो वो है वो रहेगा स्विमिंग पूल लाइक, ठीक है। तो ये तो बात हुई अभी तक टायरोसिनेमिया की। अब बात करते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। अब देखो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये हमने उसमें फिनाइल कीटोन यूरिया में भी बात की थी, वही है। पेरेंट मान लो कैपिटल आर इनका क्रॉस कराया तो बनेंगे अपने पास ये, ठीक है। और स्मॉल आर जो टोटली रेसेसिव है, जहाँ दोनों रेसेसिव हैं वही डिसीज्ड होगा, ठीक है। बाकी ये कैरियर रहेगा और ये वो रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये डिसीज चाइल्ड ये होगा, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। अब ये डिफेक्ट इन होमोजेंटिसेट डाईऑक्सीजनेज इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एंजाइम क्या कराता था, देखो होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, ठीक है। ये होमोजेंटिसेट को मिलाइल एसिटोएसीटेट में कन्वर्ट करवाता था, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये एंजाइम डेफिशिएंट हो गया तो होमोजेंटिसेट का एक्यूमुलेशन होता रहेगा, तो इसमें होमोजेंटिसेट या होमोजेंटिसिक एसिड भी बोलते हैं इसको, इसका एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसके फीचर क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसकी डायग्नोसिस की जाएगी। अब क्या होता है कि ये होमोजेंटिसेट ये एक्यूमुलेट होता रहता है और बॉडी में कई सालों तक एक्यूमुलेट होने के बाद इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। और ऑक्सीडेशन होने के बाद ये बेंजोक्विनोन एसीटेट में कन्वर्ट होता है और ये कंपाउंड फर्दर पॉलीमराइज करता है और ब्लैक कलर्ड एक पिगमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं एल कैप्टोन बॉडी, ठीक है। एल कैप्टोन बॉडी इसका भी यूज आएगा, क्या है ये होमोजेंटिसेट है। पहले ये रिएक्शन याद रखना, सबसे पहले होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के बाद होता है पॉलीमराइजेशन के बाद बनती है ब्लैक कलर्ड पिगमेंट एक बॉडी बनती है, उसको बोलते हैं एल कैप्टन बॉडी, ठीक है। अब यही एल कैप्टन बॉडी होती हैं जो कि डिपॉजिट होने लगती हैं सभी जगह पे जा जाके, इसमें देखते हैं अपन। अब एल कैप्टन यूरिया एक हार्मलेस कंडीशन है, ठीक है, जनरल सी बात है। अब डिपोजिशन होने लगता है इन एल कैप्टन बॉडी का बोन में, कनेक्टिव टिश्यू में, कार्टिलेजेस में और इनवर्टिब्रल डिस्क में, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में इनका वो होने लगता है एक्यूमुलेशन, डिपोजिशन। अब इससे क्या होगा कि जो आपकी स्क्लेरा है, नोज है और ईयर पिन्ना है, ये ब्लैकिश पिगमेंटेशन का इसमें अपीयरेंस होने लगता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो आपको, ये लगभग ये ब्लैक कलर का पिगमेंट है, ये सब एल कैप्टन बॉडी है, ठीक है। ये इसमें ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये इसका फीचर है, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम ओक्रोनोसिस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन था कि ओक्रोनोसिस ये कंडीशन किस डिसीज़ में दिखती है, जिसमें एक ऑप्शन में फिनाइल कीटोन यूरिया था, एक में मेपल सिरप डिसीज़ थी और एक में ये दिया हुआ था एल कैप्टन यूरिया, तो इसका ऑप्शन जाएगा एल कैप्टन यूरिया, ठीक है। तो क्या होता है, होमोजेंटिसेट का एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको जो मेटाबोलाइज कर रहा था वो एंजाइम डेफिशिएंट हुआ, ठीक है। इसके एक्यूमुलेशन से क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये बेंजोक्विनोन एसीटेट में कन्वर्ट होगा, वो फर्दर पॉलीमराइज होगा और एल कैप्टन बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्लैक कलर की होती हैं, ये डिपॉजिट होने लगती हैं कलेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज में, तो ये ब्लैकिश कलर प्रोवाइड कर देती हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं ओक्रोनोसिस, ठीक है। अब इसका जो एज ऑफ ऑनसेट होता है वो होता है 30 से 40 साल तक। जो पेशेंट होगा वो लगभग प्रॉब्लम आपके पास लेके आता है बैक पेन की क्यों, क्योंकि देखो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में इसका एक्यूमुलेशन हो रहा था, ठीक है। तो वो आपके पास जॉइंट में, ठीक है, तो वो आपके पास ये बैक पेन की प्रॉब्लम लेके आएगा। और इस कंडीशन को जब वो बैक पेन की प्रॉब्लम लेके आता है और वहाँ जब एक्यूमुलेशन हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं ओक्रोनोटिक आर्थराइटिस, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए मैंने इसको इसमें स्लाइड में ऐड किया है, ठीक है। ओक्रोनोटिक आर्थराइटिस बोलते हैं इस कंडीशन को। अब डायग्नोसिस क्या करेंगे, तो सबसे पुरानी और सबसे जो कॉमन है डायग्नोसिस वो तो यही है कि यूरिन को आप सिंपली ये ब्लैक कलर शो कर देती है ऑन स्टैंडिंग इन एयर, ठीक है।
ये सबसे कॉमन है। क्यों करती है? क्योंकि इसमें एल्केप्टोन बॉडी होती है, ठीक है। अब ये यूरिन होती है, ये पॉजिटिव टेस्ट देती है फेरिक क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है। याद रखना है, फेरिक क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, इसको हमने पिछले उसमें भी देखा था फिनाइलकीटोन्यूरिया में। सिल्वर नाइट्रेट और बेनेडिक्ट टेस्ट भी पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये कोई एक डेंजरस डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता। इसके लिए अगर ऐसे सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। ऐसे अगर आर्थराइटिस का पेशेंट वो प्रॉब्लम लेके आया तो आप उसको सिम्टम ऑफ आर्थराइटिस के हिसाब से ही आप उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जिस हिसाब से वो सिम्टम लेके आएगा तो आप उसको उसी हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब देखें, अभी तक जितने भी मोस्टली हमने इनबॉर्न एरर ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो देखी हैं या जो आगे देखेंगे, लगभग में मेंटली रिटार्डेशन था और वो सीरियस थी थोड़ी। इसमें मेंटली रिटार्डेशन कहीं नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। एल्केप्टोन्यूरिया में मेंटली रिटार्ड कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। तो हम ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड की जो कंडीशन है जुड़ी हुई इनके मेटाबॉलिज्म से, फिनाइलकीटोन्यूरिया, टायरोसिनेमिया और एल्केप्टोन्यूरिया, इनको हम डिटेल में बहुत अच्छे से देख चुके हैं अपन ऑब्जेक्टिव एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। धन्यवाद।